नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी और राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि कोरोना मुक्त हो गए सभी जिले के गांव। आपको बता दें कि प्रशासन की निगरानी समितियों की रिपोर्ट में यह दावा हुआ है कि जिले के सभी गांव अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। सभी 8 ब्लॉकों में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। तो कोरोना मुक्त हुए जिले के सभी गांव, और ऐसे में लखनऊ से यह बड़ी खबर है, सभी गांव कोरोना मुक्त हो गए हैं। ब्लॉक 8 हैं और ऐसे 8 ब्लॉकों के अंदर कोई भी कोरोना का एक्टिव मामला भी नहीं है। तो ऐसे में कोरोना मुक्त हो गए जिले के सभी गांव। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ के तमाम जो ब्लॉक्स हैं वहां के सभी गांव के अंदर कोई भी सक्रिय कोरोना का मामला भी दर्ज नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में ये एक बड़ी और राहत की खबर इस वक्त है। प्रशासन की निगरानी समितियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि किसी भी गांव में कोई भी अब कोरोना का एक्टिव केस नहीं बचा है। तो लखनऊ से राहत की बड़ी खबर बताई जा रही है। तो कोरोना मुक्त हुए जिले के सभी गांव और सभी गांवों के अंदर जो कोरोना के मामले थे सभी ठीक हो चुके हैं और अभी कोई भी सक्रिय मामला कोरोना का नहीं दर्ज किया गया है। तो ऐसे में सभी 8 ब्लॉकों के अंदर कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। यही एक राहत की और बड़ी खबर बताई जा रही है। प्रशासन की निगरानी समितियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लखनऊ जिले के किसी भी गांव के अंदर कोई भी एक्टिव केस अभी कोरोना का नहीं दर्ज किया जा रहा। यह प्रशासन की निगरानी समिति की रिपोर्ट में दावा किया गया है। कोरोना मुक्त हुए इस जिले के सभी गांव। प्रशासन की निगरानी समिति की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लखनऊ के जो 8 ब्लॉक हैं, इन 8 ब्लॉकों के किसी भी गांव के अंदर कोई भी कोरोना का एक्टिव केस अब नहीं है। ऐसे में ये तमाम गांव कोरोना मुक्त हो चुके हैं और साथ ही साथ लखनऊ के अगर गांव की बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, तो वहां पर कोरोना की दस्तक अब लगभग खत्म हो चुकी है। तो दूसरी लहर थमते थमते एक राहत की खबर अपडेट के तौर पर आई है कि लखनऊ के जो गांव हैं उन गांव के अंदर, जिले के गांव के अंदर कोई भी एक्टिव केस अभी कोरोना का नहीं दर्ज किया गया। सभी 8 ब्लॉकों में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। तो प्रशासन की निगरानी समितियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। लखनऊ से राहत भरी खबर बताई जा रही है, जहां कोरोना मुक्त हुए जिले के सभी गांव। प्रशासन की निगरानी समितियों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। तो लगातार कोरोना का अगर जिक्र करें तो कोरोना की दूसरी लहर अब थमती हुई नजर आ रही है। देश के अंदर 40 से 45 हजार मामले ही रोजाना अब सामने आ रही है। काफी हद तक कंट्रोल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर श्रीनगर से, जहां पर बच्चे के लिए फरिश्ता बने हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें उत्तराखंड के श्रीनगर से यह खबर है। 5 साल के हर्षित को अपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराया। सर में चोट लगने के कारण बच्चे की हालत नाजुक थी और अलकनंदा नदी में गिर गई थी एक कार। ऐसे में हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बच्चे को रेस्क्यू उन्होंने कराया। अपने हेलीकॉप्टर से बच्चे का रेस्क्यू करवाया गया और बच्चे को अभी इलाज दिया जा रहा है। तो 5 साल के हर्षित को अपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाया गया। 2 की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। अलकनंदा नदी में यह कार गिरी थी और इस कार के गिरने के बाद बच्चा हादसे का शिकार हुआ था। फिलहाल अपने हेलीकॉप्टर को भेजकर वहां पर इस बच्चे का रेस्क्यू करवाया गया है और बच्चे के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं सीएम पुष्कर धामी। तो उत्तराखंड के लिए अभी नए नवेले मुख्यमंत्री ये हैं और आते ही आते जिस तरह की खबरें, जिस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मनों में ये जगह बनती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से 5 साल के हर्षित को अपने हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू कराया और हर संभव इलाज देने की कोशिश की, साफ तौर पर उत्तराखंड के लोगों के मन में एक साफ छवि बनाती हुई नजर आएगी। तो बच्चे के लिए फरिश्ता बने पुष्कर सिंह धामी। अलकनंदा नदी में गिर गई थी कार और कार के गिरने की वजह से वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 5 साल का हर्षित, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको वहां से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसे अब अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां पर इसका हर संभव इलाज किया जा रहा है। तो बच्चे के लिए फरिश्ता बनकर आए सीएम पुष्कर धामी। संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ श्रीनगर से सीधे जुड़ गए हैं। भगवान, ये पूरा वाकया जरा एक बार डिटेल में बताएं कि क्या हुआ था और कैसे ये हेलीकॉप्टर सीएम का पहुंचा बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी जो बने हैं, तो कल एक घटना मैं बता दूं कि एक अलकनंदा से रुद्रप्रयाग के पास एक कार हादसा हुआ था, जिस कार हादसा में 6 लोग सवार थे और 6 लोग सवार में से कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें एक 5 साल की मासूम बच्ची थी जिसकी जान बहुत ही दिक्कत में थे। वहाँ पे एसडीआरएफ की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम सभी ने उस बच्ची को जो एक रेस्क्यू से निकाला गया है, तो उसकी हालत नाजुक बनी थी, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना जो निजी हेलीकॉप्टर होता है उसको वहां पे
उसको पीड़ित के परिवार बच्ची के लिए वहाँ पे भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इससे एक जो पीड़ित बच्ची के लिए भेजा गया है तो श्रीनगर के लिए पहले उसका ट्रीटमेंट दिया गया है कि कहीं उसकी हालत नाजुक बनी है। तो कहीं ना कहीं तुषार उस बच्ची के जो लोगों का यही तो सब लोगों की यही दुआ है कि जल्द से जल्द वो लड़की जो जो स्वस्थ सही हो, सही ढंग से हो। लेकिन कहीं ना कहीं से पहाड़ों में जिस तरह से लगातार क्षेत्र में ये घटनाएं जो सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं से लोगों का मनोबल टूटता है, क्योंकि ऑल वेदर रोड पे जो काम चल रहा है तो चौड़ीकरण का भूस्खलन की जो खबरें जो सामने आ रही है, लेकिन जो कार जो अलग नदा खाई में गिरी है तो कहीं ना कहीं उस पर एक लोगों का दर्द ना होता हुआ है। और लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की इस पहल से लोगों की काफी खुशी की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपना निजी हेलीकॉप्टर, जो उनका हेलीकॉप्टर सरकारी हेलीकॉप्टर है, वो पीड़ित को परिवार के लिए दिया गया है। और उसके बाद वहां से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से श्रीनगर के लिए लाया गया है। तो श्रीनगर से ऐसे ही उसको लाया गया तो वहाँ पे ट्रीटमेंट केयर करके एम्स हॉस्पिटल के रेफर कर दिया गया है हेलीकॉप्टर द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं इस पे जो तुषार मैं आपको बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नए नए बने हैं तो कहीं ना कहीं इस पे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन बात रही इस चीज की कि स्वास्थ्य विभाग की, तो कहीं ना कहीं अगर ना उस बच्ची को एमसी लाना था तो कल ही क्यों नहीं लाया गया है। लेकिन आज इतनी लापरवाही, मतलब कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा जल्दबाजी करनी थी, कल ही बच्चे उनको की लाया जा स्थिति सकता था। कैसी है, कोई जानकारी लग पाई है क्या? बिल्कुल तो बच्चा की स्थिति नाजुक बनी पड़ी है, क्योंकि 5 साल की मासूम है। तो उसके लिए हम भी अपने इंडिया न्यूज की तरफ से उसके लिए वो करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे ठीक हो। लेकिन उसके डॉक्टरों का कहना है कि इसकी हालत नाजुक है और श्रीनगर से जैसे उसको एम्स के लिए भेजा गया है तो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की साफ यही कहना है कि अब शायद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपको एक इंडिया न्यूज एक चीज बात बता दे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उस बच्ची से मिलने के लिए एम्स हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, उससे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, उसका हालचाल जानने के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे भी सरकार को और प्रशासन को भी जो है यहाँ के जिलाधिकारी ने तमाम सभी चीजों का है। और श्रीनगर की बात करें कि ऐसे हॉस्पिटल जो हमारा श्रीनगर है तो कहीं ना कहीं इस पे यहाँ पे जो अभाव कर रखा है, डॉक्टरों का कमी है, कोविड कोरोना काल है इस समय, तो उस कारण से डॉक्टरों की कमी से है। तो लेकिन यहीं पे उनका कहना है कि उस पे सर पे जो चोटें आई है तो काफी गंभीर चोटें आई है। और ठीक है। श्रीनगर विधानसभा के विधायक है तो अभी तक उन्होंने इस पे कोई बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बता दिया गया है कि इस लड़की को हाल हाल में, और क्षेत्रीय विधायक